क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 11 टू 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 आपने करना है अप्लाई कॉशी रूट टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जिस और डाइवर्जिस। अब यहाँ पर हमने कॉशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है एक क्वेश्चन नंबर 11 टू 16। तो देखते हैं जी वो कैसे अप्लाई करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है सम ऑफ 1 टू इन्फिनिटी थ्री एन प्लस टू over 2n minus 1 raised to power n। ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम चेक करते हैं काशी टू रूट टेस्ट अप्लाई करते हुए कि ये कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। तो इसमें ए एन हमारे पास क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है इसकी ए एन की। तो काशी रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसमें क्या है, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन ए एन रेज टू पावर एन प्लस 1 1/n। तो ये है काशी रूट टेस्ट। तो लेट्स सी, इसमें हम एज इट इज़ अप्लाई करते हैं इसको। ए एन हमारे पास है ये वैल्यू, और इसकी हम पावर ले लेते हैं 1/n। तो ये तो सिंपल ही यहाँ से ये एन एन से कैंसिल हो जाएगा, ये एन क्योंकि पावर है तो एन एन से कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास बाकी बचेगा वो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, और यही टर्म रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम मज़ीद ये कर सकते हैं, लिमिट एन एन कॉमन लिया तो 3 प्लस 2/n। इसी तरह से इसमें n कॉमन लिया 2 माइनस 1/n। तो n भी यहाँ से कैंसिल हो गया, ये n से कैंसिल हो गया। अब लिमिट अगर पुट करें तो ये 2/n 2/infinity बन जाएगा 0, 1/infinity 0, तो 3/2 आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/2। अब 3/2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब 100 सीरीज डाइवर्जेस। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट में भी अगर ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है तो ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सम ऑफ 1 टू इन्फिनिटी वन ओवर एन रेज टू पावर एन। ए एन हमारे पास होगा यहाँ पर
1/n रेज टू पावर n, और अगर बाय यूजिंग रेशो टेस्ट, अब यहाँ पर हमें an+1 तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। वो रेशो टेस्ट के लिए तो हम काशी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो उसमें an हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो 1/n रेज टू पावर n, और इसकी पावर हम ले लेते हैं 1/n, तो ये भी सिंपल ही रह जाएगा, n से कैंसिल हो जाएगा, पावर्स है ना, तो 1 लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n, सिर्फ यही रह जाएगा। 1/n, तो अगर हम इसमें लिमिट पुट करें दैट इज़ इक्वल टू 0, और ये 0 लेस देन 1 है, सो सीरीज कन्वर्जेस, सीरीज कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, यहाँ पर आप ये अगर गौर से देखें तो जो काशी रूट टेस्ट कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, जहाँ पर कोई पावर n में आ रही है, जो भी फंक्शन गिवन है उसकी पावर n है, तो वहाँ पर काशी टेस्ट, काशी रूट टेस्ट आसानी से अप्लाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, summation 1 to infinity n/10 raised to power n, n/10 raised to power n, और यही an होगा हमारा। काशी रूट टेस्ट इस पर अप्लाई करेंगे तो n इसकी पावर मज़ीद आ जाएगी, या मल्टीप्लाई आप कर लें 1/n, तो यहाँ से भी ये n से कैंसिल, तो ये लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, यही बच गई, तो दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो सीरीज डाइवर्जिस, सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15 इसी तरह से, ये क्वेश्चन नंबर 16 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 करवाता हूँ। समीशन 1 to infinity n into pi over n raised to power n। ये पाई 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 ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है। अच्छा जी, n पाई ओवर 10 रेज टू पावर n,
तो हमारे पास ए एन क्या होगा, इस पर हम अप्लाई करेंगे काशी रूट टेस्ट। तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन रेज टू पावर 1/n। तो इस सारे की पावर आ जाएगी 1/n। सॉरी, लिमिट भी साथ आएगी। This will be equal to limit n approaches infinity n raised to power n uh, n raised to power 1/n और ये बनेगा पाई बाय 10। इसका n जो पावर वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी पाई बाय 10 नहीं है, पाई बाय n है। अच्छा जी, अब इस पर लिमिट अप्लाई करें, अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी और इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब जब इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाई एन पर, तो पाई ओवर इन्फिनिटी बन जाएगी। ज़ीरो, ज़ीरो से ये कोई भी वैल्यू इसकी आ जाए तो दैट विल बी ज़ीरो। तो ये इसका आंसर यानी कि ज़ीरो आएगा, दैट इज़ लेस देन 1। सो द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है, सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो ये था काशी रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने अप्लाई करना है रेशो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 to 16 अप्लाई करना है काशी रूट टेस्ट। उसके बाद इन प्रॉब्लम 17 to 36 अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, अब इससे के बाद जो भी क्वेश्चन 17 टू अबव जितने क्वेश्चंस हैं उसमें कहा हुआ है कि जी कोई भी अप्रोप्रिएट टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी टेस्ट यूज़ करने का मतलब है अब आपको देखना पड़ेगा कि जी अब क्वेश्चन आया है तो कौन सा टेस्ट इस पर अप्रोप्रिएट है, ठीक है, वो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है जी, सम ऑफ 2 to infinity e raised to power n ओवर नेचुरल log n raised to power n। अच्छा, यहाँ पर भी आपको बताया है कि ये पावर n में आ रही है, दोनों की e रेज टू पावर भी n है, नेचुरल log n रेज टू पावर भी n है, नेचुरल log n है, सॉरी। ठीक है, इसको आप ऐसे आसानी के साथ डिफरेंशिएट करने के, नेचुरल log n रेज टू पावर n। तो जब भी पावर्स में n आएगी तो अप्रोप्रिएट जो टेस्ट है वो काशी रूट टेस्ट ही अप्रोप्रिएट होगा, वही आप इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो सॉरी ये 1 to इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी नहीं है, 1 to इन्फिनिटी है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें कि ए एन हमारे पास ये है
अब जब पावर्स दोनों की n है तो अप्रोप्रिएट जो है वो काशी रूट टेस्ट ही है, क्योंकि उसकी पावर 1/n है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो हम काशी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। काशी रूट टेस्ट क्या है? an रेज टू पावर 1/n, that is equal to limit n approaches infinity, और अगर इसकी पावर सारा ऐसे लिख लेते हैं 1/n, तो इट मीन्स कि ये पावर ख़त्म हो जाएगी और ये सिंपल रह जाएगा e ओवर नेचुरल लॉग n। ठीक है, और नेचुरल लॉग n नेचुरल लॉग इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अगर हम n अप्रोचेज इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये e ओवर इन्फिनिटी that is equal to 0 and 0 is less than 1, so series convergent। सीरीज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है समीशन 1 to infinity 1 raised to power n plus 2 raised to power n over 3 raised to power n। ये अच्छा, ये इसमें देखें कि पावर्स तो n ही है लेकिन अलग अलग आ रही है। 1 रेज टू पावर n आ रही है, 2 रेज टू पावर n अलग अलग आ रही है, प्लस में आ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो रेशो टेस्ट है वो ज़्यादा सूटेबल। अगर तो पावर होल की पावर 1n बनती हो ना, तो फिर हम काशी रूट टेस्ट लगा लेते हैं। अगर इस तरह से प्लस में आ जाए, डिफरेंस में आ जाए और पावर्स में n आए अलग अलग, तो फिर काशी रूट टेस्ट जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बन जाता है। तो अच्छा, इसके अलावा एक और यहाँ पर बात कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर काशी रूट टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो दूसरे टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकते। कोई भी टेस्ट अप्लाई हो सकता है, अगर वो इस एप्लीकेबल है उसको चेक कर लें। तो आप कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि जी दूसरा कोई और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करें, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करें, तो उसको अप्लाई करके देख लें। अगर वो उसकी कंडीशन के मुताबिक फिट आता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो अप्रोप्रिएट हो, उस पर अप्लाई करके हमें वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बता सके। ठीक है, तो आप कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर हम रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब ए एन है हमारे पास 1 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n ओवर 3 रेज टू पावर n, और ए एन प्लस 1 वो क्या होगा 1 रेज टू पावर n प्लस 1, 2 रेज टू पावर n प्लस 1 एंड 3 रेज टू पावर n प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इस पर हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये हमने करना होता है ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। तो मैं इसको ज़रा डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब।
3 रेज टू पावर n ओवर 1 रेज टू पावर n प्लस 2 रेज टू पावर n। ठीक है। अच्छा, इसको हम अब मज़ीद लिख सकते हैं। मैं इसको अब सॉल्व करते हैं। ये 3 रेज टू पावर n प्लस 1 है, इसको ऐसे लिख लें 3 रेज टू पावर n इंटू 3। तो ये 3 रेज टू पावर n 3 रेज टू पावर n के साथ कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा, 1 रेज टू पावर n हो या 1 रेज टू पावर n प्लस 1 हो, वो 1 के इक्वल ही रहता है। ठीक है, उसको हम सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। तो ये अब हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकेंगे, 1 प्लस 2 रेज टू पावर n प्लस 1 ओवर 3 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस 1। ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, अच्छा अब ये ऊपर वाली जो रकम है इसमें से अगर मैं 2 रेज टू पावर n प्लस 1 कॉमन ले लूँ, बाकी क्या बचेगा, ये 1 ओवर 2 रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 1 ये बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी है, 2 रेज टू पावर n भी ले लेते हैं कॉमन, और इसमें भी क्या बचेगा, 1 प्लस 1 ओवर 2 रेज टू पावर n। तो ये 2 रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा एक, क्योंकि ये 2 रेज टू पावर n प्लस 1 है, 2 रेज टू पावर n है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक है, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मज़ीद हम ऐसे लिख लेते हैं, और इसमें लिमिट पुट कर दें आप। ये 2 ओवर 3 रह जाएगा, ये इधर 2 ओवर 3, तो ये भी 1, अगर हम इन लिमिट पुट करें, अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पर करूँ, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 रह जाएगा, इधर भी 1 ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी 0। तो ये 2 ओवर 3 सिर्फ बचेगा यहाँ पर। तो लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 ओवर 3 बचेगा, तो दैट इज़ लेस देन 1। ठीक है, सो द सीरीज कन्वर्जेंट, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सो द सीरीज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसी तरह से इसके आगे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब इससे आगे जो है ना, वो तकरीबन सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ये पूरी एक्सरसाइज। तो जो पूरी एक्सरसाइज में जो इसमें प्रॉब्लम होगी, जो आपको मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन, जहाँ से जो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है जी।